एंथोसिरास के में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। और एंथोसिरास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सबसे खास बात यह है कि एंथोसिरास में क्या बना भैया, दो सेक्स ऑर्गन बने हैं। एक बना है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। इस मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथीरिया। अब इसका डायग्राम आपने रिक्सिया और मार्केंसिया में पढ़ा हुआ है, लेकिन एंथोसिरास में जो एंथीरिया है, इसका डायग्राम बाकी से थोड़ा क्या है, अलग है, ठीक है, पाना है। और दूसरा क्या है भैया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, हाँ, सेक्स ऑर्गन, और इसका नाम है आर्की, ठीक है। ये क्या है, आर्की, क्लियर। तो हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, एंथीरिया के बारे में, उसके बाद इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्कीगोनिया। तो जब हम एंथीरिया की बात करेंगे तो देखो, अच्छा बताओ, रिक्सिया और मार्केंसिया का आपने एंथीरिया पढ़ा था, इसका शेप कैसा था, क्लब शेप था। कैसा था, क्लब शेप। हमने कहा था बैडमिंटन के आकार का क्लब शेप स्ट्रक्चर था। कैसा शेप था, क्लब शेप स्ट्रक्चर था भैया, क्लब शेप था, ठीक है। अच्छा, वह चारों तरफ से घिरा हुआ था, किसके द्वारा, स्टेराइल जैकेट लेयर, स्टेराइल जैकेट लेयर घिरा हुआ था। लेकिन क्या उन स्टेराइल जैकेट लेयर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, नहीं। एंथोसिरास के केस में क्या प्रेजेंट होगा, हाँ, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो पहली बात ध्यान है। तो हम बनाते हैं यहां पर एक स्ट्रक्चर, किसका, आपके जो है कि एंथीरिया का, वो भी किसके, रिक्सिया के, रिक्सिया का एंथीरिया बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दो, बात नहीं। इसी तरीके का डायग्राम था ना, इस तरीके से डायग्राम था। ऐसा डायग्राम था, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यह किससे घिरा हुआ था भैया, लेयर। उस लेयर का नाम क्या था, स्टेराइल जैकेट लेयर, ऐसा लेयर था। इसको हम लोग क्या करते थे, स्टाल करते थे, ठीक है। और ये क्या था, स्टेराइल जैकेट लेयर, ठीक है। और इसके अंदर ये जो भरा हुआ, इसका नाम क्या था, एंडोसाइट, और क्या, एंडोसाइट मदर सेल। और यह एंडोसाइट मदर सेल अंडर जाता था मेटामॉर्फोसिस, क्या जाता था, मेटामॉर्फोसिस, और क्या बनाता था, एंथरजाइड्स। एंथरजाइड्स कैसा था भैया, यूनिसेलुलर था, और क्या था, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट और बाइप्लेजिक, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट और बाइप्लेजिक क्या था, किसका था, ये एंथरजाइड्स का था। किसका था, एंथरजाइड्स। ये बात समझ आई, किसका था, एंथरजाइड्स का था। लेकिन यहां पर जो आपका एंथीरिया है, यहां पर जो आपका एंथीरिया है, किसमें, एंथोसिरास में, आप इस तरीके का डायग्राम उसको देखोगे, इस तरीके का, इससे एकदम डिफरेंट है। क्लब से भी दिखा है ना, लेकिन इसमें और इसमें क्या है, डिफरेंस दिखा है, इसमें क्या है, डिफरेंस है। या आपको यहां पर जो लेयर दिखा है, इसका नाम क्या है, स्टेराइल। क्या नाम है, स्टेराइल जैकेट लेयर। क्या नाम है, स्टेराइल जैकेट लेयर। लेकिन क्या कंटेन है, क्या कंटेन हुआ, किया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, सेल्स कैसे हैं, इसको मिटा देते हैं। सेल्स कैसे हैं, इलांगेटेड। कैसे हैं, इलांगेटेड। इस शेप कैसा होगा, इस सेल का शेप कैसा होगा, इलांगेटेड है। कैसा शेप है, इलांगेटेड पॉलीगोनल। कैसा होगा, इलांगेटेड पॉलीगोनल क्या होगा, सेल होगा, जो क्या कंटेन करेगा भैया, क्लोरोप्लास्ट। क्या कंटेन करेगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, कंटेन करेगा। बात समझेंगे। अच्छा, इसके अंदर एंड्रोसाइट्स मदर सेल होंगे, जैसे यहां पर है उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स होंगे, जो कहां जाएंगे, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब समझते हो नहीं समझते हो, मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब बहुत ही सिंपल है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि भैया बार बार डिवीजन करना, और डिवीजन करके अपने रूप में क्या कर लेना, परिवर्तन कर लेना। समझाते हैं, जैसे
आपने एक बहुत ही फेमस वर्ड सुना होगा, लार्वा। क्या सुना होगा? सुना है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी बारिश के सीजन में जब पानी कलेक्ट हो जाता है, वाटर कलेक्ट हो जाता है, इन केस ऑफ रेन सीजन, वाटर जब कभी कलेक्ट हो जाता है किसी बर्तन में या किसी गड्ढे में, तो आप देखेंगे उसमें छोटे 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 कीड़े बहुत सारे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। वो किसके लार्वा आते हैं? मॉस्किटो के, मच्छर के लार्वा आते हैं। तो वह मच्छर का लार्वा है, ठीक है, मच्छर का क्या है? लार्वा है। इसीलिए कहा जाता, ठीक। तो वहां पर क्या होगा? मॉस्किटो का वो लार्वा था ही नहीं था? क्या था? मॉस्किटो का लार्वा था। लेकिन वही मॉस्किटो का लार्वा, ध्यान देना, जब वह मेटामॉर्फोसिस में जाता है, मतलब परिवर्तन में जाता है, अपने लेयर को तोड़ता है, उसमें से बाहर निकलता है, तो मेटामॉर्फोसिस के बाद वो क्या बन जाता है? मॉस्किटो। क्या बन जाता है? मॉस्किटो। और वह मॉस्किटो जो लार्वा वाटर में तैर रहा था, वही मॉस्किटो उड़ने लगता है। समझ में आई बात नहीं? तो क्या हुआ उसके अंदर? मॉडिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? मॉडिफिकेशन, यानी परिवर्तन हुआ। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? परिवर्तन हो जाना, मॉडिफिकेशन हो जाना। तो यहां पर भी जो एंडोसाइट्स मदर सेल्स होंगे, उनमें क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस, और सेम टाइप के क्या बनेंगे? एंथरजाइट्स। और क्या बनेंगे भैया? सेम टाइप के क्या बनेंगे? एंथरजाइट्स। तो एंथरजाइट्स कैसे होंगे? हाँ, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट और बाइप्लेनेट, ऐसे ही होंगे क्या आपके? एंथरजाइट्स। तो सही तो है? अरे दोनों में सही है। अंदर है। अब सही है? उसका न्यूक्लियस खुद बाहर आराम करा था। अब वो थोड़ा सा ठीक है ना? सुनिए बात नहीं। तो यहां पर भी क्या है कि एंथर, अच्छा एक बात जानते हो, एक एंडोसाइट्स मदर सेल कितने, सुनो ध्यान से, एक एंडोसाइट्स मदर सेल कितने एंथरजाइट का फॉर्मेशन करता है? दो। जो एक आपका एंडोसाइट मदर सेल होगा, वह कितने एंथरजाइट बनाएगा? दो एंथरजाइट बनाएगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है? और यहां पर अच्छा, जब ये सब हो गया, ये तो छोड़ दो, ये सब तो बन गया स्ट्रक्चर। जब ये सारा बन जाएगा, तो यहां पर देखो, अब याद करो, हमने बताया था कि रिक्सिया या मार्केंसिया केस में क्या होता है कि ये एंथरजाइट कैसे बाहर निकलता है। जब मेच्योर हो जाएगा, ये स्टाइल जैकेट जो लेयर है, यहां पर हल्का सा भी वाटर कंटेक्ट आएगा तो एक सीट बन जाएगा, पोर बन जाएगा, और पोर बनने के बाद एंथरजाइट्स कहां बनेंगे? बाहर ही आ जाएंगे। समझ बात नहीं? यहां पर अगल बगल नहीं बनता है स्लिट, यहां बनता है ऐसे ओपन, अपर साइड ऐसे पोर बन जाएगा, ठीक है? और यहां ऊपर की तरफ ऐसे आपका क्या होगा? एंथरजाइट्स क्या आएंगे भैया? बाहर। समझ में आई बात की नहीं है? आई बात की नहीं है? बोलो, ये हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया नहीं यार? तो ये किसका स्ट्रक्चर है? किसका है? आपके एंथोसिरास के एंथीरिया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। तो बनाइएगा, स्ट्रक्चर क्या है? एंथीरिया। हो गया? कोई आगे है? कोई दिक्कत नहीं ना? इसका शेप कैसा होता है? फ्लास्क का शेप। कैसा होता है? फ्लास्क का शेप। यह फ्लास्क का शेप स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। फ्लास्क का शेप स्ट्रक्चर होता है। नीचे की तरफ देखो, यह फ्लास्क का शेप स्ट्रक्चर किससे घिरा होता है बताइए? स्टाइल जैकेट लेयर। हाँ, यहां पर भी एंथीरिया की तरह ही स्टेराइल जैकेट लेयर होता है, ठीक है? तो ये होगा स्टाइल जैकेट लेयर, ठीक। अच्छा, यह जो स्टाइल जैकेट लेयर है, यह क्या कंटेन करता है? स्टाल का। क्या कंटेन करेगा? स्टाल। यहां पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा भैया? स्टाल। तो हमने यहां पर क्या नाम दे दिया? स्टाल, ठीक है?
ये हो गया आपका स्टाल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना स्टाल। अच्छा, यह जो आपका देखो ध्यान देना इस बात को, यह जो आपका नेक है, नेक जो होगा वो किससे कवर होगा? फोर कवर से। लेकिन इन केस ऑफ एंथोसिरास यहां पर प्रेजेंट होता है एक माउंड। क्या प्रेजेंट होता है? माउंड। इस माउंड को हम लोग कहते हैं म्यूसिलेज माउंड। क्या कहते हैं? म्यूसिलेज माउंड। यानी इस तरीके से, इस तरीके से होता है। इसका नाम होता है म्यूसिलेज माउंड। क्या नाम होता है? म्यूसिलेज माउंड। तो इन केस ऑफ एंथोसिरास आर्किगोनिया के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूसिलेज माउंड। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? नेक। ये वाला रीजन वेंटर। यहां पर हो जाएगा नेक और ये क्या हो जाएगा? वेंटर। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? वेंटर। अच्छा, नेक में जो सेल होंगे उनको क्या कहेंगे? नेक कैनाल सेल। इनके नंबर कितने होंगे? 4 to 6। यहां हो जाएगा, इसको कहेंगे नेक कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है? खाली स्थान। तो कहते हैं नेक में है तो नेक कैनाल सेल। ठीक है, और उसके नीचे एक सेल होगा लार्ज, इसका नाम क्या होगा? हाँ, विंटर रीजन क्या होगा? विंटर कैनाल सेल। तो विंटर कैनाल सेल। और नीचे की तरफ एक सेल होगा लार्जर सेल, इसका नाम क्या होगा? एगा। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है? नीचे की तरफ क्या है? स्टाल्क है, और ऊपर की तरफ क्या है? वेंटर है, और क्या है? नेक है। नेक के ऊपर क्या है? म्यूसिलेज माउंड है। ठीक है, और इस नेक वाले रीजन में जो कैनाल, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नेक कैनाल सेल। नंबर कितने होते हैं? 4 to 6। अच्छा, वेंटर में क्या है? सिंगल सेल है। क्या नाम है? वेंटर कैनाल सेल। और नीचे की तरफ वेंटर बेस में क्या प्रेजेंट है? एक सेल। यही क्या है आपका? फीमेल गैमिट है। क्या है? फीमेल गैमिट। क्लियर हो गया? अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये म्यूसिलेज माउंड बनता कैसे है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखो नॉर्मली आपका यह जो आपका आर्किगोनिया होता है वो सामान्य नहीं होता जैसे बाकी रिक्सिया और मैकेंसिया होता है। ठीक है, लेकिन होता है क्या? जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, यानी जब ये मैच्योर हो जाता है आपका आर्किगोनिया, तो नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल, ठीक है, दोनों क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट, टूट जाते हैं। और टूट कर क्या बनाते हैं? म्यूसिलेज। और यही म्यूसिलेज आपके इस वाले पार्ट पर, माउथ वाले पार्ट पर जाकर क्या करता है? लेयरिंग कर लेता है, जिसको लोग कहते हैं म्यूसिलेज माउंड। क्या कहते हैं? म्यूसिलेज माउंड कहते हैं। बात समझ नहीं? यही सब जाकर, अच्छा, इस म्यूसिलेज माउंड की वजह से जो एंथरजाइट्स स्विम कर रहे हैं वाटर में, कहां स्विम कर रहे हैं? वाटर में। जो आपका एंथरजाइट्स होगा वो कहां तैरेगा? स्विम करेगा वाटर में ही ना। क्यों तैरेगा? क्योंकि इसके पास क्या है? फ्लैजेला है। फ्लैजेला है तभी तो तैरेगा। फ्लैजेला नहीं तैरता क्या? नहीं तैरता। तो जो स्विम कर रहा है वह स्विम करते हुए म्यूसिलेज माउंड की तरफ से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, होगा ना। इस अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन। क्या कहेंगे? हाँ, कीमोटैक्टिक। केमिकल के स्मेल से आपने एक प्रचार देखा होगा कि दो लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, तो एक लड़का जाता है, सारी लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। फिर लास्ट में दिखाता है कि हाँ, कि वो क्या करते हैं? उसको सेंट का प्रचार आता है। हाँ, डुओ वो जो रहता है, वाइल्ड है ना। हाँ, वाइल्ड स्टोन जो भी। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, ये सर कहने का मतलब है कि सेम उसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे एंथरजाइट्स क्या कर रहे हैं? स्विम कर रहे हैं। जैसे म्यूसिलेज माउंड बनेगा, एंथरजाइट्स क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और जैसे अट्रैक्ट होंगे, यह नेक कैनाल से होते हुए कहां जाएंगे? एक सेल के पास। और वहां पर जाकर क्या कर लेंगे? फर्टिलाइज कर लेंगे। और क्या बना देंगे? जाएगा। समझ में आया? बोलो जी, कोई दिक्कत किसी को? ना समझ में आ? कुछ नहीं होना है। देखो ध्यान से, ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? नावत हुई, पहला दिन है। ये है कि ये हो गया आपका, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ। अब आपको ध्यान इस बात को देना है कि जो एंथोसिरास का सरफेस है, यानी एंथोसिरास में जो आर्किगोनिया है और एंथीरिया है, वो कहां प्रेजेंट है? उसके डार्सल सरफेस पर। कहां प्रेजेंट है? डार्सल।
ऐसे समझो, जब आप कभी भी जब आप रिक्शा पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट ऑन द डार्सल सरफेस, क्लियर हुआ। लेकिन जब आप आर्किगोनिया पढ़े तो आपने पढ़ा कि आर्किगोनिया में कि यहां पर एक स्पेशल रिसेप्टिकल बनता था जिसको हमने कहा था आर्किगोनियोफोर एंड एंथेरियोफोर, और इसके ऊपर यहां पर क्या बनता था आपका एंथिडिया, और क्या बनता था आर्किगोनिया, इसके ऊपर बनता था ना। बट इन केस ऑफ एंथोसिरास ये पुनः कहां आ गया, हाँ, यानी जो डार्सल सरफेस है उसी के ऊपर आ गया, यानी उसी में इम्बेडेड हो गया कौन, आर्किगोनिया और एंथेरिया। बात सुने, एकदम रिक्सिया की तरह उसी में आकर क्या हो गया, इम्बेडेड हो गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो आपका यहां पर जो एग सेल दिखाई दे रहा है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, क्लियर हो गया, क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट जब डेवलप करेगा तो क्या बनाएगा, इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो जो होता है वो किसमें डेवलप करता है, स्पोरोफाइट में। किसमें डेवलप करता है, स्पोरोफाइट में। और स्पोरोफाइट में ध्यान देना इस बात को, हमने बताया था, कोई पूछा था हमसे, तो उसको पूछा था कि सर यहां पर जो स्पोर सेल बनते हैं और जो स्पोरोफाइट का, इससे स्पोरोफाइट जब बनाओगे तो वहां पर ऐसे लेयर बनते नहीं बनते हैं, तो उसमें एक आपको इनर की तरफ स्पोर टेट्राइड मिलते हैं, मिलते हैं, और क्या मिलता है, कवरिंग मिलती है, कैप्सूल वाल जिसको कहते हैं, है ना। तो पूछा गया था कि सर ये जो स्पोर है ये किस लेयर का बना होता है और कैप्सूल वाल किस लेयर का बना होता है। तो रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों के केस में जो स्पोर होता है यह बनाता है एम्फीथेसियम। कौन बनाता है, एम्फीथेसियम लेयर, नहीं गलत है, यह जो दोनों होता है ये बनाता है एंडोथेसियम लेयर। कौन बनाता है, एंडोथेसियम लेयर। सुनिए बात नहीं, कौन बनाता है, एंडोथेसियम लेयर। और जो आपका वाल होता है वो बनाता है एम्फीथेसियम। कौन बनाता है, एम्फीथेसियम। इस बात को ध्यान देना। बट इन केस ऑफ एंथोसिरास एंडोथेसियम क्या बनाएगा, एंडोथेसियम बनाएगा कालुमेला। क्या बनाएगा, जो कि स्टेराइल है। क्या है, आपने याद करो जब आप फंजाई पढ़े थे राइजोपस, तो वहां पर भी स्पोंजिया में क्या था, कालुमेला था। यहां पर भी कालुमेला है, तो जो डिफिनेशन वहां पर कालुमेला की थी वही डिफिनेशन यहां पर भी होगी। तो कालुमेला क्या है, कालुमेला सेंट्रल स्टेराइल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जिसका वर्क क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ स्पोर। समझ में, सेंट्रल स्टेराइल लेयर है जो जिसका काम क्या होता है भैया, डिस्पर्सन ऑफ स्पोर होता है। ठीक है, तो यहां पर एंडोथेसियम क्या बनाएगा, कालुमेला, और एम्फीथेसियम क्या बनाएगा, स्पोर। क्या बनाएगा, स्पोर। क्लियर हो गई बात, ये सबसे ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, तो इतनी बात समझिए। अच्छा, इसका स्पोरोफाइट कैसा होता है, देखो ध्यान से, ये रहा आपका थैलस, और थैलस के इसी एपिकल पॉइंट पर ऐसे क्या प्रेजेंट होगा, इससे हार्न लाइक, इसको क्या कहते हैं, हार्न लाइक स्पोरोफाइट। इसलिए हम लोग एंथोसिरास को क्या कहते हैं, हार्नवर्ट। क्या कहते हैं, हार्नवर्ट कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट होता है वह हार्न की तरह दिखाई देता है। क्लियर हो गई बात, आप देख रहे हैं, दिख रहा है, देखो ये है स्पोरोफाइट। हाँ, ये पत्थर नहीं है, मॉइस्ट प्लेसेस है, मिट्टी है, देख रहे हो। प्लांट कितना छोटा छोटा है, प्लांट एकदम जमीन पे ऐसे लगा हुआ है, सॉइल पे एकदम रेंग रहा है ना। और इससे निकलने वाला जो ये वर्टिकल स्ट्रक्चर ये क्या है, स्पोरोफाइट है ना। हार्न की तरह दिख रहा है, सिंह की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्नवर्ट। और सुधार कलर में कैसा है, ग्रीन कलर है। इसका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, जबकि रिक्सिया और मार्केंसिया केस में फोटोसिंथेटिक नहीं था। यहां पर कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। कौन, स्पोरोफाइट, किसका, एंथोसिरास का। यानी एंथोसिरास का स्पोरोफाइट, सुनिए, एंथोसिरास का स्पोरोफाइट सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल के लिए क्या होता है, डिपेंड होता है, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। जबकि यहां पर ये क्या फूड क्या करता है, सेल्फ प्रिपेयर कर लेता है। कौन, स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास। क्लियर हो गई बात, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट का यही डायग्राम हम लोग बनाएंगे भी, ये डायग्राम बनाएंगे। और
ठीक है, यही डायग्राम हम लोग बनाएंगे। देखो क्या स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। यहां पर आपको सबसे आउटर की तरफ क्या दिखाई देगा, लेयर। क्या दिखाई देगा, लेयर, जिसका नाम क्या होगा, इपीडर्मिस। तो यहां पर देखो ये जो सबसे आउटर लेयर दिखाई दे रहा है ना, सबसे आउटर लेयर, इसका नाम क्या है, इपीडर्मिस। क्लियर बा? इसी को आप क्या कर लीजिए, कैप्सूल वॉल भी कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कैप्सूल वॉल भी कर लीजिए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। सेंटर का, अच्छा यहां पर ध्यान देना, रिक्सिया उसमें मार्केंसिया केस में जो स्पोरोफाइट है कितने पार्ट में रहता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। यहां पर भी 3 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन यहां पर सीटा क्या है, एब्सेंट है। सीटा क्या है, एब्सेंट है। यहां पर 2 रीजन है, फुट और कैप्सूल। बीच में जो सीटा वाला एरिया है उसको हम सीटा ना कहके हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी एक ऐसा जोन होता है जो लगातार क्या करता है, डिवीजन करता है, और यहां पर क्या करता है, इसको ग्रोथ देता है। क्लियर हुआ? तो नीचे वाला रीजन क्या कहलाएगा, फुट, बीच में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके ऊपर क्या होगा, कैप्सूल। कैप्सूल में आउटर लेयर क्या है, कैप्सूल वॉल, फिर क्या है आपका एपिडर्मिस, और सेंट्रल स्टेल पार्ट क्या कहलाता है, कहां गया, हाँ सेंट्रल स्टेल पार्ट क्या कहलाता है, कालुमेला। क्या कहलाता है, कालुमेला। सेंट्रल स्टेल पार्ट क्या कहलाता है, कालुमेला। अब कालुमेला के जस्ट अगल बगल देखो क्या दिखाई दे रहा है, स्पोर। क्या दिखाई दे रहा है, स्पोर। क्या दिखाई दे रहा है, स्पोर टेट्राइड। और ध्यान दो, यहां पर जो स्पोर है, स्पोर टेट्राइड के साथ साथ यहां पर एक चीज और दिखाई दे रहा है, क्या, स्यूडो इलेटस। क्या प्रेजेंट है, स्यूडो इलेटस। अब कहेंगे सर ये कौन से इलेटस आ गया, मार्केंस से हम लोगों ने बस इलेटस पढ़ा था। तो इलेटस यहां पर भी है, लेकिन वहां पर इलेटस क्या था, कूदता था, फंक्शनल था। यहां पर फंक्शनल रहेगा क्या, नहीं, यहां बस बना हुआ है, यहां पर बस बना हुआ पुतला की तरह, ये फंक्शनल नहीं है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्यूडो इलेटस। क्या कहते हैं, स्यूडो इलेटस कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल नहीं है, सिर्फ कहां दिया है, कार्टूनी कराला तो गुस्सा आवा। ये इलेटर सेल्स हैं जो स्यूडो इलेटस का फॉर्मेशन करेंगे। समझ बात ही नहीं, देखो नीचे देखो, यहाँ पर क्या है, स्पोर टेट्राइड है, फिर क्या है, स्यूडो इलेटस है, यहाँ तो स्पोर मदर सेल, फिर क्या इलेटर सेल्स है जो क्या करेंगे बाद में जाकर, स्यूडो इलेटस का फॉर्मेशन। समझ बात ही नहीं है, क्लियर हुआ? हाँ, और ये हो गया कैप्सूल वॉल, एपिडर्मिस, स्पोरोजिनस सेल दिख गया आपको, ठीक है। और देखो कालुमेला दिख गया, और यहाँ पे एक वहां दिख रहा है क्या, इनवॉल्यूकर। क्या दिख रहा है, इनवॉल्यूकर। अगर आपसे कोई पूछे कि इनवॉल्यूकर क्या है, तो अगर, अच्छा देखो शांत हो, हम जानते हैं तुम लोग, देखो यहाँ देखो क्या है, थैलस है। क्या है, थैलस है। थैलस भाई स्पोरोफाइट कहां अटैच होगा, थैलस में अटैच होगा ना। तो थैलस में जो धंसा हुआ भाग उसको क्या कहेंगे, फुट। फुट के ऊपर सीटा आना चाहिए, है क्या, नहीं। यहां पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक लेयर, ठीक है, क्या है, मेरिस्टेमेटिक लेयर है। और यहां ऊपर की तरफ दिख रहा है क्या, इनवॉल्यूकर। क्या दिख रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है इनवॉल्यूकर क्या है। तो इनवॉल्यूकर जो होता है वह कॉलर से भी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कॉलर है ना, ये वाला, यही कॉलर से भी स्ट्रक्चर होता है। सिचुएटेड ऑन द बेसल पोर्शन ऑफ स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट पर कॉलर से भी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉल्यूकर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर क्या है, कॉलर से भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द स्पोरोफाइट। क्लियर हो गया बात, ये पूरा समझ में आया नहीं है, क्लियर हुआ? फिर देख लो एक बार, स्पोरोफाइट कितने लेयर में डिवाइड हुआ, 3 लेयर में। कौन कौन, फूट हो गया, मेरिस्टेमेटिक लेयर हो गया, और क्या हो गया आपका, कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल में क्या है, एपिडर्मिस है, कैप्सूल वॉल है, स्पोरोजिनस सेल है जो आगे डेवलप करेगा किसमें, स्पोर मदर सेल में, यानी स्पोर टेट्राइड में, और स्यूडो इलेटस में। और उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, स्टेराइल है, जिसका नाम क्या है, कालुमेला। समझ में बात नहीं है। और बेस पर एक कॉलर से स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, इनवॉल्यूकर। क्या नाम है, इनवॉल्यूकर। क्लियर? अब देखो यहां पर एक डायग्राम दिया है स्पोरोफाइट का कंपैरिजन के लिए, कि स्पोरोफाइट का कंपैरिजन करने के लिए यहां पर एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान दें। ये देखिए,
यह किसका भैया स्पोरोफाइट दिख रहा है आपको? किसका दिख रहा है? रिक्सिया का। ये किसका दिख रहा है? मार्केंसिया का। ये किसका दिख रहा है? एंथोसिरास का। तो एंथोसिरास का स्पोरोफाइट इस तरीके का होता है। समझ में आई बात ही नहीं है? और ये किसका दिख रहा है? स्पेगनम का है। किसका है? स्पेगनम का है। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। हमें अभी किसको पढ़ना है? इसको पढ़ना है। समझ बात? तो ये नीचे क्या दिख रहा है आपको? फुट, उसके ऊपर क्या है? मेस्टमेटिक जोन। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? कैप्सूल। आप कैप्सूल देखो, सुनो ध्यान से, इसी बेसल पोर्शन पर ही कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? देखो दिख रहा है इसमें, ये क्या है? कॉलर शेप स्ट्रक्चर है। इसी का नाम क्या है? इनवॉल्यूकर। क्या नाम है? इनवॉल्यूकर। समझ में बात नहीं है?